मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का विश्वास प्रस्ताव पर आज लोकसभा में चर्चा की शुरुआत हुई है। सदन में विपक्ष की ओर से गौरव गोगोई ने इस चर्चा की शुरुआत की। हालांकि राहुल गांधी को इस चर्चा की शुरुआत करनी थी, लेकिन अचानक ये फैसला सामने आया है कि गौरव गोगोई जो है वो इस प्रस्ताव को पेश करेंगे। गौरव गोगोई ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव लाना हमारी मजबूरी थी, हम इसके जरिए सिर्फ प्रधानमंत्री का मौन व्रत तोड़ना चाहते थे। मेरे साथ रवि त्रिपाठी ज्यादा अपडेट लिए हुए जुड़ रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में लगातार बहस जारी है। सत्ता पक्ष अपनी बात कह रही है, विपक्ष अपनी बात कह रहा है। रवि, लेकिन इस बीच अगर मैंने जो तमाम नेताओं को मैंने सुना है उसमें देखा जाए तो विपक्ष की एकजुटता साफ दिखाई दे रही है मणिपुर मुद्दे पर सरकार को घेरने की। लेकिन जहां तक सरकार के मंत्रियों की या नेताओं की अगर हम बात करें तो मणिपुर के मुद्दे पर कम बात हो रही है और बाकी मुद्दों पर विपक्ष को ज्यादा घेरा जा रहा है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, दोनों तरफ की स्ट्रेटजी साफ है। सत्ता पक्ष की स्ट्रेटजी है कि 9 साल के अचीवमेंट पर बोलना है और मणिपुर को कम से कम टच करना है। हल्का फुल्का मणिपुर को टच किया, उसके बाद निकल गया और 9 साल के अपने अचीवमेंट को गिनाना है। कि सत्ता पक्ष के लोगों को ये मैसेज है कि इस पर अमित शाह जो इंटरवीन करेंगे, वो बोलेंगे, पूरी जानकारी देंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जितना मणिपुर पर बोले, कितना मणिपुर को टच करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन विपक्ष की जो कोशिश है, विपक्ष के सारे सांसद देख लिए, चाहे वो गौरव गोगोई हो, चाहे फिर आप सुप्रिया सुले हो जाए, चाहे आप अखिलेश यादव की पत्नी देख लीजिए, डिंपल यादव को देखिए, चाहे जो भी हो, जितने विपक्ष के सांसद अभी तक बोले हैं, सबने मणिपुर को फोकस किया है और मैक्सिमम समय मणिपुर को दिया है। और सत्ता पक्ष ये कोशिश कर रहा है कि मणिपुर के बजाय अपने अचीवमेंट, क्योंकि प्रधानमंत्री का संदेश था, एनडीए की बैठक में साफ तौर पे कहा गया था, जो बीजेपी सांसदों की बैठक थी, कि आपको अपने 9 साल के अचीवमेंट को गिनवाना है। विपक्ष तो अपने अविश्वास, जो आपस में अविश्वास है, उसको विश्वास बहाल करना चाहता है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के मैसेज पूरी तरह से सत्ता पक्ष फॉलो कर रहा है। और विपक्ष में जो बैठक हुई थी, जिस बात को लेकर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, खास तौर पर क्योंकि प्रधानमंत्री आ नहीं रहे थे बोलने के लिए, विपक्ष का मानना था कि उनके पास एक ही हथियार था, ये ब्रह्मास्त्र था कि अविश्वास प्रस्ताव लाकर ही प्रधानमंत्री को घेरा जा सकता है, उनको बुलवाया जा सकता है। तो विपक्ष अपनी जीत मान रहा है इस बात को लेकर। बिल्कुल, ये तो हम सुन ही रहे हैं और दर्शकों को भी सुनवा रहे हैं। लेकिन रवि, आज एक सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। जो शुरुआत अविश्वास प्रस्ताव भाषण की राहुल गांधी को करनी थी, वो गौरव गोगोई से कांग्रेस ने क्यों करवाई? इसके पीछे क्या रणनीति, क्या चाल, क्या मायने आप समझ पा रहे हैं? क्योंकि एक लंबा चौड़ा अनुभव है आपको पत्रकारिता का, पॉलिटिकल खबरों का। बिल्कुल 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 दिलचस्प मामला है ये। देखिए, हम लोग सदन में जाकर पहले बैठ गए थे, क्योंकि 12 बजे पता था कि राहुल गांधी बोलने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से 12:06 पर अपना लिंक भी भेज दिया जाता है, यूट्यूब लिंक की। इस पर राहुल गांधी को आप सुन सकते हैं, सदन में उनका भाषण सुन सकते हैं। लेकिन ये फैसला राहुल गांधी का है। तमाम पार्टी के लोगों ने तय कर लिया था कि गौरव गोगोई की जगह पर राहुल गांधी बोलेंगे। यहाँ तक कि अधीर रंजन चौधरी गौरव गोगोई को ढूंढ रहे थे उस समय। हम लोग सदन में देख रहे थे, जब सदन के अंदर की बात कह रहा हूँ, जब सदन शुरू होने से पहले 12 बजे से पहले अधीर रंजन चौधरी ने मणिकम टैगोर को कहा कि जल्दी जाओ, गौरव को ढूंढ के लाओ। यानी राहुल गांधी ने ये आखिर में फैसला लिया कि प्रधानमंत्री मोदी नहीं है सदन में, तो मैं आज नहीं बोलूंगा, प्रधानमंत्री की मौजूदगी में ही बोलूंगा। जब उनसे मैंने सवाल भी पूछा, जब लोकसभा से वो निकल के बाहर जा रहे थे, कि आप आज बोलेंगे, आज नहीं बोलेंगे, तो उन्होंने बोला कुछ आप लोग सब्र कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है। तो उसके बाद पता चला कि आज नहीं, राहुल गांधी बोलेंगे जरूर, अब तब बोलेंगे जब प्रधानमंत्री सदन में मौजूद रहेंगे। तो ये राहुल गांधी का फैसला है। देखिए, अभी तक तो बीजेपी ये कहती थी कि साहब, मोदी साहब को तो भाषण देने में आनंद ही तब आता है जब सामने राहुल गांधी बैठे हो। तो मुझे लगता है कि अब उसी सेम नैरेटिव पर कांग्रेस भी काम करने लगी है कि राहुल गांधी को भी तभी आनंद आता है भाषण देने में जब मोदी सामने हो। तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए इस उत्सव को उसी जिस भावना से आगे ये बढ़ रहा है, उसी भावना से आगे बढ़ते रहना चाहिए। सत्ता पक्ष और विपक्ष को पूरा अधिकार है अपनी अपनी बात कहने का। फिलहाल रवि, बहुत बहुत धन्यवाद आप। जी न्यूज़।